ಎಲ್ಲರಿಗೂ नमस्कार। बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, गर्मी भी है आज। धन्यवाद। सबसे पहले मैं परमादरणीय कांग्रेस अध्यक्ष जी श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी से क्षमा चाहती हूँ कि वो मंच पे बैठे थे और मुझे देर हो गई। उनसे हम सबको प्रेरणा मिलती है। दिल्ली में हवाई जहाज का क्लियरेंस मिलना था, उसमें देर हुई, इसीलिए मुझे देर हुई। मैं आप सब से भी क्षमा चाहती हूँ क्योंकि आप भी बहुत समय से मेरा इंतजार कर रहे हैं। यहाँ मौजूद श्री रेवंत रेड्डी जी, श्री रणदीप सुरजेवाला जी, श्री शरण प्रकाश पाटिल जी, श्री प्रियंक खड़गे जी, श्री अजय सिंह जी, श्री जगदेव गुटेदार जी और सभी उपस्थित नेतागण, सभी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारीगण का मेरा इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। और मेरी प्यारी बहनों, आप बहुत समय से बैठी हैं, आप सबको देखकर बहुत खुशी हो रही है। मेरे प्यारे भाइयों, आपका भी इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। ये बसवन्ना जी की धरती है, ख्वाजा बंदे नवाज जी की धरती है। यहाँ आपने बड़े संतों की सीख आपने निभाई, मिलजुल कर प्रेम से आप सब रहते हैं। सच्चाई, सत्य का जो पथ था वो आपको दिखाया गया और आपकी ये धरती एक तरह से एक पवित्र धरती है। ये परमादरणीय खड़गे जी की भी कर्मभूमि है। वो संघर्ष के प्रतीक हैं, सत्य के प्रतीक हैं और जैसे मैंने कहा, हम सब के लिए उस राजनीति के मिसाल हैं जो राजनीति सच्चाई की राजनीति है, श्रद्धा की राजनीति है और एक समर्पित राजनीति है। देखिए मेरी प्यारी बहनें, ये जो संतों की धरती है, इसने आप सबको सत्य के बारे में सिखाया, एक रास्ता दिखाया। हमारा देश भी ऐसा देश है जिसके बारे में, जिसका जो आधार है वो सत्यमेव जयते है। आप सब जब अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, सबसे पहले बच्चे को क्या सिखाते हैं? जब पहली बार माँ बच्चे को डांटती है, तब यही कहकर डांटती है कि सच बोलो। अगर बच्चे ने कुछ गलत बोला हो तो माँ हमेशा सबसे पहले चीज बच्चे को यही सिखाती है कि सच बोलना है बेटा। सच बात है कि नहीं? सही बात है। आपको हिंदी समझ में आ रही है? आ रही है? ट्रांसलेशन नहीं चाहिए? पक्का? तो देखिए, इस देश की नींव सत्य के आधार पर डली। महात्मा गांधी जी ने आंदोलन सत्य के आधार पर किया। आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज इस आंदोलन में शामिल हुए। तो हमारी जो राजनीति है वो पूरी राजनीति ही सच्चाई के आधार पर बनी। हमने हमेशा अपने नेताओं से ये उम्मीद रखी, ये आशा रखी कि हमारे नेता हमारे प्रति श्रद्धा रखेंगे, हमारे देश के प्रति समर्पण का भाव रखेंगे, सेवा का भाव रखेंगे और सबसे ऊपर हमने आशा यही रखी कि हमारे नेता हमसे सच बोलेंगे और एक ऐसी राजनीति होगी हमारे देश में जो सत्य पर आधारित होगी। कांग्रेस पार्टी ने ऐसी राजनीति करके आपको दिखाई। जो सरकारें आई, हमेशा आपके लिए सच्चाई से और श्रद्धा से काम करके दिखाया। लेकिन आज इस देश की सच्चाई बदल रही है।
10 सालों से आपने देखा कि जो राजनीति आपके सामने हो रही है वो शान, शोहरत, स्वाभिमान और सत्ता की राजनीति है। उसमें सत्य की कोई जगह नहीं रही। आपने देखा कि प्रधानमंत्री से लेकर जो आपके सांसद हैं यहाँ के, आपके प्रति उनके दिल में कोई जवाबदेही की भावना नहीं रही। ये एहसास नहीं रहा कि जब आपके सामने आएंगे तो आपसे सच बोलना है, आपसे झूठ नहीं बोलना है। आपके सांसद तो ऐसे रहे कि आपके सामने आते ही नहीं हैं, यहाँ रहते ही नहीं हैं। 5 सालों में आपके लिए कुछ नहीं किया उन्होंने। एक ट्रेन चालू की है, उसके अलावा कुछ नहीं किया। दूसरी तरफ आपके जीवन का संघर्ष है। मेरी बहनें सुबह से शाम तक मेहनत करती हो, अगर जॉब करती हो या खेती में जाती हो काम करने या किसी घर में काम करती हो, घर आके भी काम करती हो, घर आके भी बच्चों को देखना है, परिवार को संभालना है। सबने खाना खाया, सब अच्छे से सो गए हैं, तभी जाकर आप सोती हो। पूरे समाज का बोझ उठाती हो, लेकिन आपकी इस सरकार में कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पे आपको पीने का पानी तक नहीं मिलता, उसकी इतनी किल्लत है। फिर भी आपके सांसद ने केंद्र में सरकार होते हुए नारे लगाए, आपको बताया कि हर नल में जल आएगा, लेकिन आपके पास अभी तक पीने का पानी नहीं आया। देश में आज भयानक बेरोजगारी है। 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। आपने मेहनत करके भाइयों अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, किसी ने पीएचडी की, किसी ने एमएससी की, किसी ने बीए की, किसी को नौकरी नहीं मिली, किसी को रोजगार नहीं मिला। यहाँ से पलायन होता है, हैदराबाद तक जाते हैं बच्चे, मुंबई जाते हैं, दिल्ली तक पलायन होता है। वहां पे कंस्ट्रक्शन में मजदूरी करते हैं पढ़े लिखे बच्चे। यहाँ सेदम के सीमेंट कारखाने में आपको रोजगार नहीं मिलता। रोजगार बनाने के बजाय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अग्निवीर जैसी स्कीम बनाई, जिसमें जो सेना में भर्ती करने के लिए नौजवान उत्सुक होता था, जिसकी आशा होती थी कि देश के लिए वो कुछ करेगा, देश की रक्षा करेगा, देश के लिए शहीद होने के लिए तैयार होता था, उसके लिए अग्निवीर स्कीम ले आए। उस सेना की भर्ती उन्होंने 4-5 सालों की कर ली, ताकि उसमें भी कोई उम्मीद नहीं है कि जीवन भर के लिए सेवा करने के बाद कोई जीवन की सुरक्षा होगी, आमदनी होगी, माँ बाप के लिए कुछ घर ला पाएंगे। तो इस सरकार ने रोजगार के मुद्दे को एकदम नकारा है। इसके 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने रोजगार पैदा करने के लिए एक सही काम नहीं किया। बड़े बड़े कारखाने होते थे सरकार के, पीएसयू, उनकी सब्सिडरी सारी अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों को बांट दी। जो बंदरगाह थे, जो एयरपोर्ट थे, जितनी भी बड़े बड़े सरकार के संस्थान से थे, एक एक करके अपने दोस्तों को बांट दिए। खेती किसानी में आज किसान कमा नहीं पा रहा है। जितने खेती के सामान है सब पे जीएसटी लगा लगा कर आपके कमर तोड़े। आप कमा नहीं पा रहे खेती से, तो औरों को कैसे कमाई करवाएंगे। खेती से नौकरियां मिलती थी, रोजगार मिलता था, आज वो भी बंद हो गया है। छोटे कारोबारों से रोजगार मिलता था, छोटे दुकान, छोटे बिजनेस। जीएसटी, नोटबंदी करके ऐसी नीतियां बनाई कि सबके छोटे छोटे कारोबार तकरीबन खत्म होने जा रहे हैं। कोई खड़ा नहीं हो पा रहा है, काफी कमा नहीं पा रहा है, तो रोजगार बन नहीं रहे हैं, घट रहे हैं। ये परिस्थितियां हैं आज देश की। यहाँ पे खड़गे जी रेलवे डिवीजन लाए, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया लाए, ईएसआई का विस्तार करने का प्रोग्राम था ताकि एम्स आ पाए, इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग जोन बनाना था। सब चीजें सरकार ने रिजेक्ट कर दी।
क्यों रिजेक्ट की? क्योंकि ये खड़गे जी की कर्म भूमि है, इसलिए क्योंकि खड़गे जी पूरे देश के सामने इनकी सच्चाई को खोलते हैं, क्योंकि खड़गे जी लड़ते हैं आपके लिए। इसीलिए समझ लीजिए इस सरकार की नीयत क्या है। ये जनता की भलाई नहीं देखते, ये अपनी सत्ता देखते हैं, ये राजनीति देखते हैं और राजनीति और सत्ता के आधार पर साफ निर्णय करते हैं। आज कांग्रेस पार्टी ऐसे ऐसी गारंटी लाई है जिसको आप देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने। कर्नाटका की सरकार ने पूरा करके आपको दिखाया। कई सारी महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए की सरकार दे रही है और ये काम शुरू हो गया है। आस्ते आस्ते सबको मिलेगा। इसी तरह से देश भर में हम गारंटी देते हैं कि 30 लाख सरकारी पद नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने खाली रखे हैं। उन 30 लाख पदों को हम भरेंगे। अग्निवीर जैसी स्कीमों को हम रद्द करेंगे, बंद करेंगे। 5000 करोड़ रुपए का फंड निकालेंगे ताकि जो नौजवान अपना छोटा कारोबार या बिजनेस शुरू करना चाहता है उसको सुविधा हो। शिक्षा के लिए हम जो आप लोन लेते हैं उनको माफ करेंगे और शहरों में भी न्यूनतम रोजगार 400 रुपए का होगा और न्यूनतम रोजगार की गारंटी मिलेगी। कम से कम 100 दिन का रोजगार शहरों में भी कानून से आपको गारंटी मिलेगी। मैंने किसान भाइयों की बात की। आज देश का किसान पिस रहा है। मैं जानती हूं कि आपकी तकलीफ क्या है कि खेती के हर सामान के लिए आप जीएसटी दे रहे हैं। जब आपके कर्ज माफ करने की बात होती है तो मोदी जी सरकार कहती है कि पैसे नहीं हैं। लेकिन जब बड़े बड़े उद्योगपतियों के 16 लाख करोड़ रुपए माफ करने का समय आता है तो पलक नहीं झपकाते हैं, एकदम से वो लोन माफ कर देते हैं। तो बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफ कर सकते हैं लेकिन आपके कर्ज माफ नहीं करते। यहाँ तुअर दाल नंबर 1 पे है, लेकिन आज उसकी इंपोर्ट की ड्यूटी ये लोग बढ़ाते नहीं हैं ताकि जो बाहर से विदेशी तुअर दाल है वो आसानी से बिकती है और जो तुअर दाल आप यहाँ की खेती से आपकी उपज है वो बिक नहीं पाती। इन्होंने हर स्तर पर किसानों को कमजोर करने का काम किया है। बड़े बड़े वादे किए, किसान की आमदनी दुगनी होगी, लेकिन सारे वादे खोखले निकले। एक ऐसा काम नहीं किया जिससे आपको यहाँ पे तुअर दाल का हब बनाया जाए। उन्होंने आपके सामने ये वादा किया था कुछ सालों पहले, चुनाव आया, चुनाव के बाद ये वादा एकदम भूल गए। हम एमएसपी को कानून बनाएंगे। ये हमारी गारंटी है कि किसानों को एमएसपी कानून के तौर पर मिलेगी। खेती के सारे सामान जीएसटी से मुक्त करेंगे ताकि आपको महंगे नहीं मिलेंगे। आपका जब नुकसान होता है तो आजकल आपको मुआवजा समय पे नहीं मिलता। हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि 30 दिनों के अंदर अंदर आपको पूरा मुआवजा मिलेगा, भुगतान मिलेगा। और भूमिहीन लोगों को जमीन दी जाएगी और न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए की होगी। ये हमारी गारंटी है किसानों के लिए। देखिए बहने, मैंने महंगाई की बात की। मैं जानती हूं कि सबसे ज्यादा बोझ कौन उठा रहा है महंगाई का। आज पेट्रोल 100 रुपए है, डीजल 90 रुपए है, गैस का सिलेंडर हर जगह 1000 से 1200 है, सोना 73,000, चांदी 90,000, दाल महंगी, सब्जी महंगी, मिट्टी का तेल महंगा, हर चीज का दाम बढ़ गया है। कुछ सस्ता नहीं मिल रहा है। जब घर में कोई बीमार पड़ता है, खर्चा करना पड़ता है, आपका दिल घबराता होगा। जब त्योहार आता है, आपको कुछ खरीदना पड़ता है, आपका दिल घबराता होगा। जब घर में मुश्किल पड़ती है, किसी को खाना नहीं मिल रहा है, तो मैं जानती हूँ कि आप ही भूखी रहती हैं, सबको खिला के सोती हैं।
संघर्ष आप करती हैं और आपकी इस सरकार में कोई सुनवाई नहीं रही। आपने खुद देखा कि जब एक अच्छी सरकार आती है, जिसकी नीयत ठीक होती है, तो कितना काम हो सकता है आपके लिए। आजकल पूरे कर्नाटका में आप बस से यात्रा करती हैं, फ्री में करती हैं ना? करती हैं। अच्छा लग रहा है आपको ये? तो देखिए, जब सरकार की नीयत ठीक होती है तो ऐसी स्कीम्स लाते हैं जिससे आपकी मदद होती है। जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है वो गरीबों की सरकार नहीं है, वो आम आदमी की सरकार नहीं है, वो मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं कर रही है, वो सिर्फ बड़े बड़े खरबपतियों के लिए है। देश का लोहा, देश का कोयला, देश की बिजली, देश की सड़कें सारी इनको सौंप दी हैं। मैंने पहले कहा, हवाई अड्डे सौंप दिए हैं, हाईवे सौंप दिए हैं, बंदरगाह सौंप दिए हैं, सरकारी बैंकों से इनके 16 लाख करोड़ माफ कर दिए हैं, किसानों के लिए एक पैसा नहीं। और पूरे देश में इनकी एक साठगांठ है पूरे देश की मीडिया के साथ। सारी देश की मीडिया आज खरबपति चला रहे हैं, आपको सच्चाई कभी नहीं दिखती। आपके लिए जो बैंक खुले थे, वो जब बड़े बड़े उद्योगपतियों को उनके लोन माफ करते हैं, आपको पता नहीं चलता। लोग चुप रहते हैं, मीडिया चुप रहती है। जब विपक्ष पर हमला होता है, सांसदों को संसद से निकाला जाता है, तो कोई सवाल नहीं उठाता। मीडिया कहती है कि सिर्फ मोदी जी ऐसा कर सकते हैं। जब दो चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार किया जाता है, जेल में डाला जाता है, तो सारी मीडिया चुप रहती है। जब मोदी जी स्कीम निकालते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जो उनको चंदा दे रहा है उसका नाम गुप्त रहना चाहिए, तब कोई सवाल नहीं उठाता। जब मोदी जी कहते हैं कि कोई भ्रष्ट है और उस नेता के खिलाफ इल्जाम लगाते हैं और फिर वही नेता उनकी पार्टी में चला जाता है, तो कोई कुछ सवाल नहीं उठाता। सब वाह वाह करते हैं, सब कहते हैं कि बड़ा मास्टर स्ट्रोक है मोदी जी का। रेवंत जी ने आपसे कहा कि दिल्ली पुलिस इनके यहाँ पहुंच रही है, तेलंगाना में। मीडिया कोई सवाल नहीं उठाता कि चुनाव के समय जो विपक्ष के बड़े बड़े नेता इनके खिलाफ लड़ रहे हैं, उन पर ये सब क्यों हो रहा है। जब चंदा की लिस्ट निकलती है भाजपा की कि किसने चंदा दिया, और पता चलता है कि जिस पर छापा मारा था उसने चंदा दिया, उसके बाद छापे बंद। पता चलता है जिस पर भ्रष्टाचार का केस लगाया वो चंदा देता है, तो भ्रष्टाचार का केस खत्म हो जाता है। जब सच्चाई बाहर आती है तो देश का मीडिया आपको दिखाता नहीं है। और आज इतनी गंभीर परिस्थितियां बन गई हैं हमारे देश की। सबसे अमीर पार्टी आज भाजपा है, सबसे ज्यादा सत्ता है इनके पास, सबसे अहंकारी प्रधानमंत्री हैं। इसीलिए आपने सब जगह सुना होगा कि इनके नेता कह रहे हैं कि संविधान को बदल डालेंगे। इनके नेता कह रहे हैं कि अगर इनको 400 सीटें मिलेंगी इस चुनाव में तो ये संविधान को बदल डालेंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि ये संविधान क्या है, इससे आपका क्या मतलब है, आप समझ रहे हैं? इसको गहराई से समझिए। इस संविधान से आपको अधिकार मिलते हैं मेरे भाइयों, इस संविधान से आपको आरक्षण मिलते हैं। इस संविधान से इस देश में यह तय किया था हमारे पूर्वजों ने कि चाहे वो किसान हो, चाहे एक गरीब हो, एक छोटे से गांव में, चाहे एक छोटे से शहर में कोई रहता हो, या इस देश का प्रधानमंत्री हो, सबको समान अधिकार मिलेगा, सबको वोट मिलेगा। तो ये जब संविधान को बदलने की बात करते हैं तो ये लोकतंत्र को कमजोर करने की बात करते हैं। कोली समाज के लिए जब हमारी सरकार ने इनको एक पत्र भेजा कि आरक्षण होना चाहिए, तो मोदी जी की सरकार ने मना कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया। आपको समझना पड़ेगा कि ये सब बातें आपके सामने नहीं आ रही हैं।
चुनाव के समय मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री आकर आपको सिर्फ इधर उधर की बातें बताते हैं। आजकल तो बहुत बहकी बहकी बातें करने लगे हैं। चाहते हैं कि हर चुनाव को हिंदू मुसलमान पे लड़ा जाए। 10 सालों से इनका राज रहा है, एक काम करके नहीं दिखाया, इसलिए इनकी हिम्मत नहीं है कि आपके सामने जब चुनाव के समय आए तो अपने काम की बात करें, आपको बताएं कि इन्होंने कितने रोजगार दिए, इन्होंने कितने लोगों को शिक्षा दिलवाई, कितने संस्थान खोले। आजकल मेरी बहनों की बातें करते हैं, आपके मंगलसूत्र की बातें करते हैं, आपके गहनों की बातें करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहती हूं कि ये कहां थे जब हमारे ओलंपिक मेडलिस्ट के साथ अत्याचार हुआ? कहां थे ये लोग? जब हाथरस और उन्नाव में महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ और उन महिलाओं को जला दिया गया, तो मोदी जी ने किसके पक्ष में बोले? क्या महिलाओं के पक्ष में बोले? क्या मोदी जी की सरकार ने उन अपराधियों की रक्षा की? मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि आज कर्नाटका में एक बहुत बड़ी बात निकली है कि उनके साथ जो मंच पे खड़े थे, जिनके लिए मोदी जी ने वोट मांगा, उन्होंने हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया, हजारों महिलाओं के साथ। मैं पूछना चाहती हूं मोदी जी क्या कहते हैं इसके बारे में? क्या कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री इसके बारे में? हमारे गृह मंत्री क्या कहते हैं इसके बारे में? कुछ समय पहले 3 दिनों के लिए मैं अपनी बेटी से मिलने गई। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी बोलने लगे कि प्रियंका गांधी विदेश में गई है। जहां मैं जाती हूं इनको पता चल जाता है, जहां विपक्ष के नेता जाते हैं इनको पता चल जाता है। लेकिन इस तरह का अपराधी, इस तरह का राक्षस इस देश को छोड़ के चले जाता है और इनको पता नहीं चलता। हम कैसे यकीन कर सकते हैं इस बात पर? सब चीज, हर जानकारी इनके पास जाती है। सब नेताओं पे ये ध्यान रखते हैं कौन कहां जा रहा है, क्या कर रहा है। और इतना बड़ा अपराध करके इनके नाक के सामने कोई देश से भाग गया और ये कुछ नहीं कह रहे हैं। देखिए बहने, इनसे जवाबदेही मांगिए, इनसे जवाबदेही मांगिए, इनसे सवाल उठाइए। इनकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए, मोदी जी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि किसी के मंगलसूत्र के बारे में बात करें जब तक ये अपराधी वापस नहीं आएगा। प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होती है इस देश के प्रति। हमने बहुत प्रधानमंत्री देखे हैं, इंदिरा जी को देखा है, जवाहरलाल नेहरू को देखा है, राजीव गांधी को देखा है, मनमोहन सिंह जी को देखा है, वाजपेयी जी को भी देखा है जो भाजपा के प्रधानमंत्री थे। सब इस देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते थे। सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि सच बोले, और दूसरी जिम्मेदारी यह है कि देश की सुरक्षा इनके हाथों में है। मैं इनसे पूछना चाहती हूं कि क्या किया है इन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए? क्या किया है इन्होंने आपकी सुरक्षा के लिए? हर स्तर पर आपको कमजोर किया है। सिर्फ यही रट लगा रखी है कि 70 सालों में क्या हुआ, 70 सालों में क्या हुआ। मैं इनको बताना चाहती हूं प्रधानमंत्री जी, अब ये 70 सालों की रट नहीं चलेगी। 10 सालों से आपकी सरकार है। आप बताओ, आपने कितने विश्वविद्यालय खोले? कांग्रेस ने आईआईटी खोली, आईआईएम खोली, एम्स बनाए, इसरो, डीआरडीओ, नाम लीजिए, कांग्रेस ने बनाया। नरेंद्र मोदी जी ने 10 सालों में क्या बनाया? आकर मंच पर आपको बताएं। कांग्रेस ने पूरा प्राइवेट सेक्टर, पूरा पब्लिक सेक्टर मजबूत किया जिससे आपको रोजगार मिले। ये बताएं कितने रोजगार दिए हैं, बताएं। महिला की सुरक्षा की बात करते हैं, बताएं किस महिला की सुरक्षा की है? सिर्फ जिन्होंने अत्याचार किया उनकी सुरक्षा की है। अपने काम के बारे में बात करके दिखाएं अगर हिम्मत है इनमें। हिम्मत नहीं है भाई और बहनों, वही आपको
5 किलो का राशन का बोरा पकड़ाया है और ये सोचते हैं कि ये काफी है। मैं नहीं कहती कि ये बुरी बात है, अच्छी बात है अगर गरीबों को राशन मिल रहा है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ मेरी बहनें, आप जब अपने बच्चों को पढ़ाती लिखाती हैं तो आप इसलिए उनको बड़ा करती हैं कि वो 5 किलो का राशन ले लें और उनको कोई रोजगार नहीं मिले? क्या आप ये चाहती हैं? क्या ऐसे विकसित होगा हमारा देश कि जहां जहां संकट है वहां संकट बढ़ाया जा रहा है, जहां जहां गरीब है वहां गरीब होते जा रहा है, और जहां जहां इनके खरबपति मित्र हैं वो और भी अमीर होते जा रहे हैं? क्या ऐसे ही आगे बढ़ेगा ये देश? क्या ऐसे ही तरक्की होगी आपके परिवारों की, आपके शहरों की, आपके गांव की? नहीं। अगर आप जवाबदेही नहीं लाएंगे, इस सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे, अगर आज ये प्रधानमंत्री आपके सामने आकर आपको फिर से गुमराह करके धर्म के नाम पर आपसे वोट लेंगे तो ये आपकी गलती होगी। बहनों और भाइयों, आपको जागरूक बनना है, आपको गहराई से समझना है कि आज इस देश में क्या हो रहा है। मेरी बहनें, आपकी जो गारंटी है जो कर्नाटका की सरकार दे रही है आपको, उसके अलावा हम पूरे देश भर में महिलाओं के लिए गारंटी लाए हैं कि हर महिला, जो हर परिवार में जो सबसे बड़ी महिला है उसको 1 लाख रुपए सालाना सरकार देगी। 25 लाख तक आपको स्वास्थ्य बीमा सबको मिलेगी, मतलब कि स्वास्थ्य की सारी सुविधाएं 25 लाख तक मुफ्त मिलेंगी। सरकारी नौकरियों में 50% महिलाओं को मिलेंगी। आशा, आंगनवाड़ी और जो महिलाएं मिड डे मील्स में काम करती हैं उनके मानदेय में जो केंद्र सरकार का जो भागीदारी है उसको दुगना करेंगे हम। ये जो कर्नाटका में सरकार बनी है, शायद आपको खुद एहसास हुआ होगा कि ये आपकी सरकार बनी है, ये जनता की सरकार है, ये आपके लिए दिन रात काम कर रही है। आपको गृह लक्ष्मी योजना दी, आपको गृह ज्योति योजना दी, अन्ना भाग्य दिया, मुफ्त में बस यात्रा दी, युवा निधि दी है। और जैसे आपने अपने अपने बच्चों को सिखाया, उसी तरह से मैं आपसे कहना चाहती हूं कि जो आज की राजनीति है उसको सच्चाई के रास्ते पे लाने के लिए आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। अब आप देख रही हैं कि जब पहले सरकार थी वो कैसी थी और जब कांग्रेस की सरकार आई है वो कैसी है। तो आप खुद समझिए कि कोई आपके मंच पर खड़े होकर सच्चाई की बात कहता है, कोई काम की बात करता है, विकास की बात करता है तो काम करके दिखाएगा। यहाँ रेवंत जी भी बैठे हैं। तेलंगाना में भी जो गारंटी दी थी वो आज पूरी हो रही है। तो जो हमने आपके सामने कहा वो हम करके आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जैसे आप सबने अपने बच्चों को सच के बारे में सिखाया, उस तरह से मैंने भी अपनी माँ से कुछ सीखा। और मैंने सबसे बड़ी चीज अपनी माँ से ये सीखी कि राजनीति और जीवन में जब हम कुछ कहते हैं तो हमारी जबान पक्की होनी चाहिए। अफसोस इस बात की है मेरी प्यारी बहनों और मेरे भाइयों कि मोदी जी की जबान कच्ची है। हर स्तर पर आपको झूठ बोला है। 15 लाख आपके खातों में डालने की बात की, झूठ निकला। 2 करोड़ रोजगार की बात की, झूठ निकला। इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी स्कीम लाए, तमाम ऐसी स्कीमें लाए जिससे आप कमजोर हुए। भ्रष्टाचार की बात की, अपनी पार्टी को वॉशिंग मशीन बना दी, जो भ्रष्ट है वो उसमें चले जाए, साफ हो जाता है। लोकतंत्र को कमजोर किया, सरकारों को खरीदा पैसों से। सबने उनकी वाह की, लेकिन सच्चाई ये थी कि ये गलत बात था। लोकतंत्र को मजबूत नहीं कमजोर करने की बात थी।
इसीलिए ये सारी सच्चाइयां बहनों और भाइयों आज आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। अब आपके हाथों में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपको देश के प्रधानमंत्री को जवाबदेह बनाना पड़ेगा। आपको उनसे ये कहना पड़ेगा कि हमें ये सब बातें नहीं सुननी, हमें ये झूठ नहीं सुनने कि कोई राजनीतिक दल हमारे गहने चोरी करके किसी और को दे देगा, हमारे मंगलसूत्र चोरी करेगा। हमें ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं सुननी। अब हमें सुननी है अपने विकास की बात। हम चाहते हैं तुम मुद्दे पे आओ, मोदी जी यहाँ खड़े होकर आपको जवाब दें, आपके मुद्दों पे जवाब दें। ये आपको बता कर जाए कि इनकी 10 सालों से सरकार है, यहाँ पे आपको पीने का पानी क्यों नहीं मिल रहा है। देखिए, आप थकी हुई हैं, काफी समय से यहाँ इंतजार कर रही हैं, सबके भाषण सुने। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ आपसे ये आग्रह करना चाहती हूं कि इस देश का भविष्य आपके हाथों में है। आप अपने बच्चों का देखभाल करती हो, बच्चों को बड़ा करती हो, उनका भविष्य बनाना चाहती हो। वही इस देश की नई पीढ़ी है। इसी तरह से मेरे किसान भाई मेहनत करते हैं, इस देश की धरती को सींचते हैं अपने पसीने से। आप ही इस पूरे देश के अन्नदाता हैं, इस देश को खिलाते हैं। ये देश आपका है। आज लोकतंत्र को कमजोर करने की बात है, संविधान को कमजोर करने की बात है, आरक्षण को कमजोर करने की बात है। आपके लिए रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है। तो इस परिस्थिति को बदलने की चाबी आपके हाथों में है। आपका ये जो कीमती वोट है, इसको आप व्यर्थ मत करो। सोच समझ के ये वोट दो, विवेक से ये वोट दो। अपनी सच्चाई देखो। जो आपको बताया जा रहा है वो सच नहीं है, जो आप टीवी में देख रहे हैं वो सच नहीं है। सच्चाई आपका जीवन है, सच्चाई यही है, आपका संघर्ष है। और मोदी जी सत्ता से इतने घिर चुके हैं, इतने अहंकारी बन गए हैं कि उनके आसपास के लोग उनको बता भी नहीं पा रहे हैं। उनको पता भी नहीं है कि आप कितना संघर्ष कर रहे हैं। ये एहसास उनको हो ही नहीं सकता। जिसका परिवार होता है, जो गरीबी में रहता है, जो संघर्ष करता है, जो खेती करता है, जो मजदूर है, उसका संघर्ष मोदी जी समझ नहीं पा रहे हैं। तो समझाने का एक ही तरीका है, चुनाव के दिन आप अपने वोट को समझदारी से इस्तेमाल कीजिए। इस सरकार को निकाल फेंकिए और एक ऐसी सरकार लाइए जो आपके प्रति जवाबदेह हो, जो आपके लिए काम करके दिखाइए। ऐसे नेताओं को आगे बढ़ाइए, जैसे आपके सामने खड़गे जी बैठे हैं। 50 सालों से आपकी सेवा की है, परिवार में कितने संघर्ष देखे हैं, कितना दुख देखा है, लेकिन सेवा का रास्ता नहीं छोड़ा, सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ा। आपके लिए संघर्ष करते रहे और हम सब उनसे प्रेरणा लेते हैं और हम सब आपकी सेवा में समर्पित हैं। आपसे यही आग्रह है कि अपना वोट व्यर्थ मत कीजिए, भारी बहुमत से कांग्रेस को फिर से जिताइए और अपना भविष्य अपने हाथों में लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।